नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सचिवालय के कर्मचारियों को सख्त निर्देश, सरकार की गोपनीयता लीक हुई तो बख्शे नहीं जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी सरकार की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखें। जब तक सरकार कोई निर्णय न ले तब तक किसी की भी सूचना को लीक न किया जाए। ऐसे मामलों पर सरकार सख्त कार्यवाही कर सकती है। राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन बंद नहीं की जाएगी, इसमें और सुधार लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि टूटीकंडी क्रॉसिंग स्थित पार्किंग में राज्य सरकार के कई अन्य कार्यालयों को भी शिफ्ट किया जाएगा। फिर फिसली महेंद्र ठाकुर की जुबान, कहा दुर्घटना हुई तो पूर्व विधायक भी नहीं कहलाएंगे। 5 साल तक अधिकारियों, कर्मचारी व आम जनता पर तरह तरह की टिप्पणी कर पूर्व जयराम सरकार को असहज करने वाले पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की जुबान फिर फिसली है। इस बार उन्होंने धर्मपुर के ही विधायक चंद्रशेखर को लेकर सार्वजनिक मंच से अपशब्द कहे। बुधवार को धर्मपुर भाजपा ने विभिन्न विभागों के कार्यालय डीनोटिफाई करने के विरोध में प्रदर्शन कर कार्यक्रम रखा था। उग्र हुआ ट्रक ऑपरेटरों का आंदोलन, सड़क पर फेंक कर फाड़ी सीमेंट की बोरियां। बिलासपुर में शुक्रवार को धरना प्रदर्शन कर रहे ट्रक ऑपरेटरों का आंदोलन उग्र हो गया है। ट्रक ऑपरेटरों ने रैली के बीच आने वाले सीमेंट के ट्रकों में तोड़फोड़ की और सीमेंट की बोरियां भी सड़क पर फेंक कर फाड़ डाली। ये ट्रक नालागढ़ और चंडीगढ़ से एसीसी सीमेंट की सप्लाई लेकर आ रहे थे। रोहतांग व श्रृंखला में आधा फीट हिमपात, शिमला में घिरे फाहे अटल टनल में लगा जाम। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र रोहतांग, श्रृंखला, बरालाचा, धौलाधार, पांगी, भरमौती, सच पास व सिरमौर की चूड़धार में वीरवार को हिमपात हुआ। शिमला शहर में दोपहर को फाहे गिरते देख पर्यटक रोमांचित हो गए। मौसम को देख नववर्ष पर पर्यटकों के अधिक संख्या में आने की उम्मीद है। प्रदेश में शीतल लहर चल रही है। रोहतांग सहित श्रृंखला, बरालाचा, कुंडुम दर्रे में आधा फीट ताजा हिमपात हुआ है। शाम को शिमला, कुफरी व मनाली सहित अनेक क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। मंत्रिमंडल गठन की चर्चा पर फिर सक्रिय हुए विधायक संपर्क को भुनाने की तैयारी। जनवरी के पहले सप्ताह मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। चर्चा है कि कांग्रेस हाईकमान निर्णय ले चुका है और औपचारिक घोषणा ही शेष है। फिर भी मंत्री पद के लिए कतार में लगे विधायक पैरवी में जुटे हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 3 जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं। सीएम सुक्खू ने की नई पहल, लोगों के बीच जाकर बगल की सीट पर बैठकर सुनते रहे समस्याएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोगों के बीच जाकर बगल की सीट पर बैठकर लोगों से मुलाकात करते रहे। सीएम सुक्खू ने सामने की कुर्सी पर बैठने के बजाय प्रतीक्षा कक्ष में लोगों से मिलने की ये नई पहल की है। वह बारी बारी से सबकी बातें सुनते रहे। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर सचिवालय में प्रतीक्षा कक्ष में पहुंचे। लोगों से मिलने का ये सिलसिला देर रात 9 बजे भी चल रहा था। लाखों परिवारों को नववर्ष का तोहफा, आटा चावल का मिलेगा अतिरिक्त कोटा। नववर्ष पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के तहत लाखों राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन का अतिरिक्त कोटा मिलेगा। 1 जनवरी से एपीएल और एपीएल राशन कार्ड धारकों को 1 किलोग्राम चावल और 500 ग्राम ज्यादा आटा मिलेगा। वर्तमान में इस श्रेणी के तहत प्रति राशन कार्ड धारक को 13 किलोग्राम आटा और 6 किलोग्राम चावल मिल रहा है। अब इन्हें 13 किलो 500 ग्राम आटा और 7 किलो चावल मिलेगा। कुल्लू में एचआरटीसी बस के परिचालक ने लड़की को मारा थप्पड़। जिला मुख्यालय कुल्लू में वीरवार को एचआरटीसी बस परिचालक ने लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। ये घटना कुल्लू बस स्टैंड की है, जब सुंदरनगर डिपो की मनाली से दिल्ली जा रही एक एचआरटीसी कुल्लू बस अड्डे पर पहुंची। इसमें कुल्लू की लड़की भी कुल्लू बस स्टैंड तक सफर करके आई। उसका कुछ बकाया परिचालक के पास रह गया। एचआरटीसी के कार्यालय में जाकर जब उसने बस परिचालक से पूछा तो उसने बकाया नहीं दिया। बकाये की बात पर परिचालक ने तैश में आकर उससे थप्पड़ जड़ दिया और लड़की को धक्का भी दिया, जिसके बाद बस स्टैंड में कुछ समय के लिए हंगामा मच गया। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में 3000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध। कांगड़ा जिले के अधिकारियों ने जिले में 3000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कम ऊंचाई वाले ट्रैकिंग मार्गों के लिए भी पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह आदेश आईएमडी शिमला द्वारा खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर दिया गया है।
शानन बस्सी परियोजना में विद्युत उत्पादन घटा, हिमाचल और पंजाब में बिजली संकट की आशंका। शानन और बस्सी पनबिजली परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन घटने से हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बिजली संकट की आशंका बन गई है। इस माह 110 मेगावाट की शानन परियोजना में 20 मेगावाट विद्युत उत्पादन ही हो सका। इसी तरह 66 मेगावाट की बस्सी परियोजना से सिर्फ 8 मेगावाट बिजली तैयार हुई है।